खुद राना सनाउल्लाह को ANF ने तहवील में ले लिया है। नून लीग पंजाब के सदर हैं राना सनाउल्लाह, काफी मुतहर्रिक कारकुन हैं नून लीग के, जिनको अब तहवील में ले लिया गया है। वजीर आजम इमरान खान से मुलाकात की जिन अरकान असेंबली पंजाब ने, उनके बारे में भी बयानात देते नजर आए, धमकी दी। राना सनाउल्लाह मुबैना मुनशियात स्मगलिंग पर गिरफ्तार। ANF ने मोटरवे पर सुखेकी के करीब गिरफ्तारी की तस्दीक कर दी। जराये के मुताबिक 15 किलो हेरोइन बरामद हुई। फोर्स कमांडर ब्रिगेडियर खालिद महमूद ने निगरानी की। ANF पुलिस स्टेशन 1 में तिब्बी मुआयना किया गया। मुनशियात लाहौर एयरपोर्ट पर पहुंचाई जानी थी। मालियत 15 से 20 करोड़ रुपए है। आज अदालत में पेश किया जाएगा फिरदौस आशिक अवान का बयान। एक बड़ी खबर देता चलूं, जो अभी हमारे ज़राए ने हमें बताई है कि इनकी गाड़ी से 15 किलो जो है वो रिफाइंड हेरोइन जो है वो बरामद हुई है। मौफनी खुसूसी इत्तलात फिरदौस आशिक अवान का कहना है कि हुकूमत किसी के खिलाफ सियासी या इंतकामी कार्रवाई नहीं कर रही। मुनशियात लाहौर में एक गिरोह को दी जानी थी। फिरदौस आशिक अवान ने 92 न्यूज़ की खबर की तस्दीक कर दी। 92 न्यूज़ ने सबसे पहले राना सनाउल्लाह की गाड़ी से 15 किलो हेरोइन बरामदगी की खबर दी। राना सनाउल्लाह पार्टी इजलास के लिए लाहौर जा रहे थे। लीगी MNA के हमरा 2 ड्राइवर और 4 गार्ड्स भी थे। दोपहर 1:30 बजे के बाद किसी से राबता नहीं। गिरफ्तारी के बाद कई रिश्तेदार नामालूम मकाम पर मुंतकिल। डेरे के सामने नून लीगी कारकुनों का चंद मिनट तक एहतजाज। आम शहरियों पर तशद्दुद। पुलिस ने चंद कारकुनों को गिरफ्तार भी कर लिया। राना सनाउल्लाह से ANF ऑफिस में अहलिया की मुलाकात 15 मिनट तक जारी रही। अहलिया नबीला ने इल्जाम लगाया है कि राना सनाउल्लाह को ज़हनी टॉर्चर किया जा रहा है। उन पर दबाव डाला जा रहा है कि वो अपनी गाड़ी में बैग होना तस्लीम करें। जब मुलाकात हुई तो कमरे में 7 पुलिस एहलकार मौजूद थे। राना सनाउल्लाह के कहने पर घर वापस जा रही हूँ। हैरान हूँ राना सनाउल्लाह पर करप्शन नहीं मुनशियात केस है। अली जैदी ने कहा हनीफ अब्बासी भी मुनशियात केस में पकड़े गए थे। ऑपोजिशन को कहता हूँ आगे देखो होता क्या है। फयाजुल हसन चौहान ने कहा राना सनाउल्लाह ने हर गैर कानूनी काम किया। कलअदम तंजीमों से भी ताल्लुकात हैं। चौधरी शेर अली ने भी उन पर इल्जामात आयद किए थे। ANF का राना सनाउल्लाह से क्या लेना देना? जुर्रतमंदाना मौक़िफ़ की वजह से गिरफ्तार किया गया। इससे ज़्यादा बेहुदा सूरत हाल नहीं हो सकती। मरियम नवाज का रद्द अमल। शहबाज शरीफ ने कहा मुकदमे के बगैर गिरफ्तारी सियासी इंतकाम है। बिलावल भुट्टो बोले राना सनाउल्लाह हुकूमत के खिलाफ मौसर तरीन आवाज़ हैं। गिरफ्तारी सियासी इंतकाम की कोशिश है। शहबाज फैमिली मनी लॉन्ड्रिंग और असासाजात केस में नवाज शरीफ भी शामिल थे। तफ्तीश। नवाज शरीफ के अकाउंट्स में भी मशकूक ट्रांजैक्शंस का इंकशाफ। नवाज शरीफ के अकाउंट्स की तफसीलात। FBR स्टेट बैंक समेत दीगर इदारों से रिकॉर्ड तलब। तोशाखाना केस में नैब को नवाज शरीफ से जेल में तफ्तीश करने की इजाज़त मिल गई। नवाज शरीफ को बाहर भिजवाने के लिए बेटों ने पैगाम भिजवाए। 2 ममालिक को सिफारिश करने का कहा गया, लेकिन दोनों मुल्क मुझे अच्छी तरह जानते हैं, सिफारिश नहीं करेंगे। वजीर आज़म ने कहा मेरी कोई जायदाद पाकिस्तान से बाहर नहीं। डॉलर की कीमत बढ़ने की कोई डील नहीं हुई। मईशत दुरुस्त समत में आ रही है। 3 जुलाई के बाद बेहतरी आएगी। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान से आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा की मुलाकात। मुल्की सलामती और सिक्योरिटी से मुताल्लिक अमूर पर तबादला ख्याल। पाक फौज के पेशावराना अमूर पर भी तफसीली बातचीत हुई। मुलाकात वज़ीर-ए-आज़म ऑफिस में हुई।
वजीर आजम से नून लीगी अरकान की मुलाकात पर खलबली। नून लीग के पार्लिमानी एडवाइजरी बोर्ड का मॉडल टाउन में इजलास। मुलाकात करने वालों के खिलाफ कार्रवाई का फैसला। लीगी क़यादत जुमेरात को नवाज शरीफ से जेल में मुलाकात करेगी, जहां इमरान खान से मिलने वाले लीगी अरकान की किस्मत का फैसला होगा। पार्टी छोड़ने की खबरों पर मामला हुआ संगीन। गुजरावाला में लीगी एमपी अशरफ अंसारी के घर के बाहर गोलियां चल गईं। कारकुन एहतजाज के लिए जमा हुए। गार्ड्स ने मुंतशिर करना चाहा तो फायरिंग शुरू हो गई। यूनुस अंसारी ने कहा, घर पर हमला लीगी एमपीए तौफीक भट्ट ने कराया। पुलिस ने उसका भाई भी गिरफ्तार कर लिया। सिंध में जब इमरान खान कहेंगे तब्दीली आ जाएगी, कोई मसला ही नहीं। हमारे नंबर वगैरह पूरे हैं। गवर्नर सिंध जो है इमरान इस्माइल, वो भी एक जादूगर आदमी। जब इमरान इस्माइल को कहेंगे प्राइम मिनिस्टर साहब कि सिंध में जो है वो तब्दीली लानी है, तो मेरा ख्याल है वो 48 घंटों में ले आएंगे। फवाद चौधरी का नया बयान, कितनी हकीकत कितना दावा। वफाकी वजीर का कहना है गवर्नर सिंध जादूगर आदमी है। वजीर आजम कहे तो सिंध में 48 घंटे में तब्दीली आ जाए। मुर्तजा वहाब ने कहा, फवाद चौधरी ने तायद कर दी कि हुकूमत जादू टूने पर चल रही है। खबरें तो ये हैं कि गवर्नर सिंध तब्दील हो रहे हैं। आसिफ जरदारी की मुश्किलात में इजाफा। नैब ने एक और केस में गिरफ्तारी डाल दी। जराये के मुताबिक साबिक सदर को पार्क लेन केस में भी गिरफ्तार कर लिया गया। एहतसाब अदालत से जिस्मानी रिमांड तलब किया जाएगा। आसिफ जरदारी ने केस में हिफाजती जमानत वापस ले ली थी। क्या फिर चीनी का बहरान आने को है तैयार? ऑल पाकिस्तान शुगर डीलर्स ने 2.5% विद होल्डिंग टैक्स को ज्यादती करार दे दिया। शब्बर जैदी के साथ विद होल्डिंग टैक्स और टर्नओवर 25% रखने पर इत्तेफाक हुआ। शरह उसी सतह पर रखी जाए। शुगर डीलर्स का मुतालबा, फैक्ट्रियों से चीनी ना उठाने का फैसला बरकरार। 17% GST के बाद तामीराती सामान भी महंगा। कीमतों में 15,000 रुपए फी मैट्रिक टन इजाफा हो गया। रेत और बजरी पर सेल्स टैक्स की छूट खत्म। सीमेंट की कीमत में भी 25 रुपए फी बोरी इजाफा। सरिया और दीगर स्टील मसनूआत की फी मैट्रिक टन कीमत भी बढ़ गई। तेल मसनूआत पर भी 17% GST आए। वजीर आजम की कोशिशें रंग ले आईं। आज़मीन हज की सबसे बड़ी मुश्किल हल। 51 रुकनी सऊदी इमिग्रेशन वफ़द ने इस्लामाबाद एयरपोर्ट पर जिम्मेदारियां संभाली। रोड टू मक्का मंसूबे के तहत पाकिस्तानी आज़मीन की इमिग्रेशन इस्लामाबाद एयरपोर्ट पर ही मुकम्मल होगी। पहली हज फ्लाइट 4 जुलाई को इस्लामाबाद से रवाना होगी। पाक भारत ताल्लुकात में बड़ी पेशरफ्त। पाकिस्तान और भारत के दरमियान आला सतह पर सिफारती राब्ता। पाक भारत वज़ीर आज़म की जल्द मुलाकात का इम्कान। ज़राए के मुताबिक भारतीय वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी रवां बरस 12 नवंबर को करतारपुर राहदारी की तकरीब में शिरकत करेंगे, जहां दोनों वज़ीर आज़म की मुलाकात का इम्कान है। अफगानिस्तान में खून रेजी का सिलसिला न रुक सका। काबुल में तालिबान का वजारत दिफा की इमारत पर हमला। 60 से जायद अफराद हलाक, बच्चों समेत दर्जनों जख्मी। हुकाम के मुताबिक 3 अफराद ने लॉजिस्टिक सेंटर पर बारूद भरी गाड़ी से हमला किया। सिक्योरिटी फोर्सेस की फायरिंग से 2 हमलावर हलाक हो गए। सूडान में फौजी हुक्मरानों के खिलाफ मुजाहिरे जारी। झड़पों में मजीद 11 शहरी जाँ बहक। झड़पों के दौरान मुख्तलिफ इलाकों में कई शहरी भी जख्मी हुए।
हांगकांग को चीन के ज़ेर इंतज़ाम आए 22 साल मुकम्मल होने पर हांगकांग में शदीद एहतजाज। मुश्तिल अफराद का पार्लियामेंट पर धावा, खिड़कियां तोड़ डालीं। पुलिस की जानिब से मुजाहिरीन पर लाठीचार्ज और पेपर स्प्रे का इस्तेमाल किया गया।